अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कई भाई बहनों ने मुझसे शिकायत की है कि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो लेट आ रही हैं, और मैं इस बात में मानता हूँ। और इंशाअल्लाह आइंदा से जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो मैं जल्द ही बनाऊंगा और जल्द ही आएंगी। और दूसरी बात यह है कि आज का जो टॉपिक है वो ज़रा क्रिटिकल है। आज का जो मसला है, मुद्दा है, वो ज़रा संजीदा है, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए इसमें तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पेश है पहले चंद कुछ वीडियोज़। दुनिया में लोगों की मुख्तलिफ हॉबीज़ होती हैं। किसी की हॉबी जो होती है राइटिंग होती है, किसी की फाइटिंग होती है, किसी की पेंटिंग होती है। लेकिन हमारा प्यारा प्यारा कुत्ता, सॉरी मेरा मतलब मदनी कुत्ता, तो हूँ तो मतलब हूँ ही ना, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ। सके मदीना तो मेरा लक़ब है। अब कुत्ता तो कुत्ता होता है, वो कहीं का भी हो। तो जनाब इलियास अता कारी साहब जो हैं उनकी हॉबी ज़रा मुख्तलिफ है। उनकी हॉबी जो है वो रोना है। वो बात बात पे रो देते हैं। कभी मुरीद कम हो गए तो गम में रो दिए, कभी मुरीद ज़्यादा हो गए तो खुशी में रो दिए, और कभी कभी तो यूं ही रो दिए। कभी अगर उनको फ्री के 10-15 मिनट दिए जाए तो उसमें भी वो रो देते हैं। देखा जाए तो इस हिसाब से उनका जो लक़ब है मदीने का कुत्ता वो नहीं होना चाहिए था। उनका लक़ब तो रुलाई देवी होना चाहिए था, क्योंकि वो बात बात पे रो देते हैं। खैर मुझे उनके रोने से ज़्यादा तो उनके रोने के स्टाइल से तकलीफ़ है, उनके रोने के तरीके से तकलीफ़ होती है। कभी कभी वो बड़ा खूंखार रोते हैं, खतरनाक रोते हैं और खौफनाक रोते हैं। कभी कभी उनका रोना जो है जानलेवा साबित हो सकता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप वीडियो देख ही रहे हैं। इस वीडियो में इलियास कारी साहब जो हैं अपनी कोहनियाँ हिला रहे हैं, अपने एल्बो हिला रहे हैं। सोचे कि अगर ये एल्बो, ये कोहनियाँ इस स्पीड में किसी मुरीद के खोपड़ी पे लग जाए तो उसका क्या हाल होगा। वैसे भी खाली चीज़ें जल्दी फूट जाती हैं, चाहे वो खोपड़ी हो या फिर बर्तन हो, और जो इलियास कारी साहब का मुरीद हो उसकी खोपड़ी में क्या ही बचा होगा। तो सोचिए कि अगर ये एल्बो, ये कोहनियाँ जो हैं किसी मुरीद की खोपड़ी पे लग जाए उसका क्या हाल होगा। इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी इनका रोना जानलेवा साबित हो सकता है, और इसीलिए कहता हूँ कि ऐसे भयंकर खूंखार और खौफनाक रोने पे बैन लग जाना चाहिए। अब मेरे कुछ अपने भी कहेंगे, और जो पराए हैं उन्होंने तो कहना ही है कि अहमद भाई हमें आपसे इस घटिया हरकत की उम्मीद न थी। आपने जो किया है वो बहुत गलत किया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं कहूँगा कि भाई हुआ क्या है, मैंने कर क्या दिया, तो वो कहेंगे कि आपने ऐसी शख्सियत का मजाक उड़ाया है जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए रो रहा है, अल्लाह की राह में रो रहा है, और गमे मदीना में रो रहा है, इश्क़ मदीना में रो रहा है, और रमज़ान की जुदाई में रो रहा है। तो पहले आप मेरी बात भी सुन लीजिए, उसके बाद किसी फैसले पर पहुँचिए। तो मेरा भी एक सवाल है कि अगर इलियास कारी साहब जो हैं अल्लाह के लिए रो रहे हैं गमे मदीना में और रमज़ान की जुदाई में रो रहे हैं, तो मुझे बताइए कि ये जो रोना धोना है ये अल्लाह के सामने क्यों नहीं करते। इसकी वीडियो बनाकर पब्लिक में डालने की ज़रूरत क्या है, किस लिए डालते हैं, इसकी वजह क्या है। यही वीडियोज़ जब मार्केट में आती हैं तो इन्हीं वीडियोज़ का सहारा लेकर, इन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए जो हैं एथीस्ट और नॉन मुस्लिम जो हैं वो मुसलमानों का और इस्लाम का मजाक उड़ा
जाते हैं, क्योंकि वो तो बहाना तलाशी करते हैं कि कहीं उनको कोई बहाना मिल जाए जिससे वो इस्लाम का मजाक बनाए, मुसलमानों का मजाक बनाए। और इलियास क़ादरी साहब जो हैं उन्हें वो बहाना दे देते हैं, क्योंकि एथीस्ट के नज़दीक जो हैं हम भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम्स के नज़दीक हम भी मुसलमान हैं और ये भी मुसलमान हैं। तो इनकी इन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए तमाम सारे मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। तो आज अगर अत्तारियों को बुरा लग रहा होगा कि मैंने उनके पीर का मजाक उड़ाया है, तो जान लीजिए कि हमें भी इसी तरह बुरा लगता है जब आपके पीर की इन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए इस्लाम का और मुसलमानों का मजाक बनाया जाता है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर अटका हुआ है कि अगर इलियास क़ादरी साहब ये सब अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, गम मदीना में और रमज़ान की जुदाई में कर रहे हैं, तो फिर इसे अपने और अल्लाह के बीच में क्यों नहीं रखते, क्यों इसे पब्लिक को दिखाते हैं, क्यों इसे लोगों को दिखाते हैं? इसकी वजह क्या है? अब कुछ अतारी हजरात जो हैं अपने कुत्ते को बचाने के लिए आएंगे, मेरा मतलब मदीने के कुत्ते को बचाने के लिए आएंगे। अब कुत्ता तो कुत्ता होता है, वो कहीं का भी हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो या फिर मदीने का हो, कुत्ता कुत्ता होता है। खैर वो आएंगे और कहेंगे कि आपने जो भी वीडियोज़ दिखाई हैं वो सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं महफिल की वीडियोज़ हैं। और ये आम सी बात है, कभी कभी इंसान जो है महफिल में रो देता है। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि ये सारी वीडियोज़ जो है महफिल की वीडियोज़ हैं और कभी कभी इंसान जो है महफिल में रो देता है। लेकिन फिर भी अगर इलियास क़ादरी साहब चाहते तो इन वीडियोज़ में से अपने रोने वाला पार्ट जो है वो कट करवा देते, या फिर उसकी जगह जो है कोई और वीडियो लगवा देते, या फिर कोई और सीन डलवा देते। वो ऐसा कर सकते थे, क्योंकि मदनी चैनल जो है उनके अंडर ही चलता है, वो ऐसा करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करवाया, ऐसा नहीं किया। उसके बरक्स अगर आप देखेंगे तो इनमें से कुछ वीडियोज़ में तो थंबनेल भी इसी तरह के लगाए गए हैं जिससे पता चले कि इस वीडियो में इलियास क़ादरी साहब रो रहे हैं। जैसे कि इलियास क़ादरी साहब जो हैं कुछ थंबनेल्स में रोते हुए नज़र आएंगे और कुछ जगहों पर लिखा भी जाता है क्राइंग नाथ, ताकि पब्लिक को मालूम पड़े कि इस वीडियो में इलियास क़ादरी साहब रो रहे हैं और रोने पर फोकस किया गया है। और इलियास क़ादरी साहब को बहुत सारे लोग रोते हुए देखना चाहते हैं, उनके मुरीद उनको रोते हुए देखते हैं और फिर खुद भी रोते हैं। और वहाँ भी लोग जो हैं जब उनको रोते हुए देखते हैं तो उनकी हंसी नहीं रुकती। लेकिन फिर भी मैं आपकी इस बात को मानता हूँ कि ये सारी वीडियोज़ जो है महफिल की वीडियोज़ हैं और कभी कभी महफिल में रोना आ जाता है। इसीलिए मैं आपके सामने कुछ और वीडियोज़ पेश करता हूँ। क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलविदा मैंने इलियास क़ादरी साहब की कई सारी वीडियोस देखी जिनमें वो रो रहे हैं, लेकिन अक्सर वीडियोस में देखा कि वो रो तो रहे हैं लेकिन उनके आंसू नहीं दिखते। अक्सर वीडियोस में हो सकता है किसी वीडियो में उनके आंसू भी दिख जाते हो, लेकिन अक्सर वीडियोस में उनके आंसू नहीं दिखते। हालांकि अगर एक मैच्योर इंसान रोता है तो पहले उसके आंसू आते हैं, उसके बाद वो इस तरह से रोता है। और अगर एक मैच्योर इंसान जो है इस तरह से रोए तो यकीन माने बहुत ज़रा आंसू आएंगे और दूर से दिखेगा कि भाई ये बंदा रो रहा है, इसके आंसू आ रहे हैं, क्योंकि एक मैच्योर इंसान के आंसू बहुत आते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि एक मैच्योर इंसान जब रोता है तो सिर्फ आंसू ही आते हैं और वो चुप कर जाता है। और अगर इस तरह से एक मैच्योर इंसान रोए जिस तरह से इलियास क़ादरी साहब रो रहे हैं तो यकीन माने बहुत ज़रा आंसू आएंगे। लेकिन इलियास क़ादरी साहब की आंखों में मुझे आंसू नहीं दिखते अक्सर वीडियोस में। ऐसा क्यों है? या तो इलियास क़ादरी साहब जो है वो एक्टिंग कर रहे हैं, या फिर उन्हें कोई बीमारी है कि उनको आंसू नहीं आते, या फिर वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं। और जो मैंने आपको बाकी वीडियो
वीडियोस दिखाई हैं ये सारी वीडियोस जो है महफिल की नहीं है। किसी वीडियो में इलियास कादरी साहब जो हैं वो सीढ़ी से चढ़ रहे हैं और वहाँ पर जो है एक कैमरामैन मौजूद हैं जो उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और फिर उस वीडियो को पब्लिक में डाल दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? इसको दिखाने की ज़रूरत क्या है? और ऐसा नहीं कि कोई अत्तारी कहे कि किसी मुरीद ने रिकॉर्ड किया है और फिर डाला है सोशल मीडिया पर, ऐसा नहीं है, बल्कि इलियास कादरी साहब ने खुद अपनी चैनल से डाला है। इसकी क्या वजह है? ये दिखावा करने की वजह क्या है? क्या ये दिखावा नहीं है कि आप जो है खुद वीडियोस रिकॉर्ड करवाते हैं और फिर उसे अपने ही चैनल से डालते हैं? क्या ये दिखावा में नहीं आएगा? और दिखावा कितनी बड़ी लानत है आप खुद देख लीजिए। कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और जब वो ये देखे कि कोई उसे देख रहा है तो अपने सजदे को तवील कर दे तो ये शिर्क है। फर्ज कीजिए 5 सेकंड का सजदा वो कर रहा था, अब उसने 7 सेकंड का किया है, ये 2 सेकंड किसके लिए है? इस एक सजदे के 2 मसजूद हो गए, तो 5 सेकंड का सजदा तो अल्लाह के लिए, 2 उसके लिए शिर्क होगी। रियाकार जब अल्लाह की बारगाह में अमाल लेकर आएंगे तो रियाकारों से कहा जाएगा उनके पास जाओ जिनके लिए तुम रियाकारी करते थे, उन्हीं से जाके अपना अजर ले लो। अल्लाह फरमाएगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लोगों को दिखाना था ना, जाओ उनसे जाके ले लो अजर। हमारा क्या होगा अगर हमारे रोजे, हमारे हज, हमारे उम्रे, हमारे सदके अगर ये कह दिया गया? और ये इतना बारीक वार है शैतान का कि पता भी नहीं चलता, कहीं ना कहीं बहाने से हमसे वो रियाकारी कराता है। मशहूर हदीस आपने कई बार सुनी होगी कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले एक शहीद का फैसला होगा। उससे कहा जाएगा तूने क्या किया? अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे इतनी नेमतें दी, वो मानेगा या अल्लाह हाँ मुझे नेमतें मिली। हदीस का खुलासा है, अल्लाह फरमाएगा तूने क्या किया? कहा अल्लाह मैंने तेरी राह में जिहाद किया, लड़ते लड़ते शहीद हो गया, जान दे दी तेरी बारगाह में। यानी आप सोचो यार जान देने से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। मगर अल्लाह की तरफ से क्या इरशाद होगा? तू झूठा है, तूने इसलिए ये अमल किया कि तुझे बहादुर कहा जाए, मुजाहिद कहा जाए, तुझे कह दिया गया ऐ फरिश्तों इसको जहन्नम में डाल दो। शहीद जहन्नम में क्यों? नीयत अल्लाह की रज़ा की नहीं थी ना, शोहरत की थी, लोगों को पता चले। अब अल्लाह की बारगाह में एक सखी लाया जाएगा। ए अल्लाह की राह में खर्च करने वालों गौर से सुनो, वो सखी अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे बहुत माल दिया। क्या? हाँ या अल्लाह तूने माल दिया मगर मैंने तेरी राह में दिल खोलकर खर्च किया। मैं खुलासा कह रहा हूं, मैंने तेरी राह में दिल खोलकर खर्च किया। इरशाद होगा कि तू झूठा है, तूने इसलिए किया कि तुझे सखी कह दिया जाए ऐ फरिश्तों इसको भी उठाकर जहन्नम में डाल दो। दुनिया में सखी मशहूर हो गए थे ना, बस अब जहन्नम में जाओ। तीसरा, कुरान का कारी लाया जाएगा, इल्म सिखाने वाला लाया जाएगा। अल्लाह कहेगा तूने तुझे इतनी नेमतें दी, वो कहेगा हाँ मौला नेमतें मिली, मैं तो लोगों को इल्म पढ़ाता था, तेरा दीन पढ़ाता था, कुरान पढ़ाता था। फरमाया तू झूठा है, तूने इसलिए किया कि तुझे आलिम कहा जाए, कारी कहा जाए, फरिश्तों इसको भी उठाकर जहन्नम में डाल दो। तो आपने देखा कि रियाकारी जो है वो कितनी बड़ी लानत है। रियाकारी शिर्क असगर है, इस बात में हम भी मानते हैं और अत्तारी हजरात भी मानते हैं। इलियास कादरी साहब जब हज पे जाते हैं तो कैमरामैन साथ लेके जाते हैं जो कि उनकी वीडियोस बनाता है। ये जो गाड़ी वाली वीडियोस है जिसमें वो रो रहे होते हैं वो अक्सर वीडियोस जो है हज की वीडियोस हैं। और इलियास कादरी साहब की करीबन 2-2.5 घंटे की वीडियो है जिसमें वो हज कर रहे होते हैं और उसका पूरा व्लॉग बनाया गया है, सब कुछ दिखाया गया है, सारे हज के अरकान जो है अदा कर रहे हैं वो भी दिखाया गया है। यहाँ तक कि जब वो तवाफ़ कर रहे होते हैं उसको भी शामिल किया गया है, उसकी भी एक छोटी सी क्लिप डाली गई है और वो भी दिखाया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि आप हज कर किस लिए रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं या फिर लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो चुपचाप से हज जो है कीजिए और वापस आइए और इसकी वीडियो मत बनाइए, लोगों को मत दिखाइए। क्यों अपने हज को आप सोशल मीडिया की नज़र कर रहे हैं? मतलब ये क्या बात हुई? अगर आपको लोगों को सिखाना है कि हज कैसे करते हैं और हज के अरकान सिखाने, तो एक काम कीजिए, उसके लिए अलहदा वीडियो बनाइए और फिर लोगों को सिखाइए। लेकिन अपना जो ज़ाती हज है जो आप हज कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया की नज़र ना कीजिए। एक वक्त था जब आप कैमरा के खिलाफ थे, एक वक्त था जब आप टीवी के खिलाफ थे, आप कहते थे कि मैं टीवी पर नहीं आऊँगा। तो इस पर अगर किसी को गलतफहमी है कि मैं टीवी पर आ गया तो मैं टीवी पर नहीं आया हूँ, मेरी आवाज़ आई है और आइंदा भी चेहरे के साथ मेरा टीवी पर आने का कोई इरादा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का दौर है कि आप अब टीवी पर आए तो हैं, अब वहाँ से नहीं हट रहे हैं, बस टीवी पर ही रहना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? आपकी अक्सर इबादतें जो हैं वो टीवी पर दिखाई जाती हैं, यहाँ तक कि कुर्बानी करते उसे भी टीवी पर दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। ये क्या बात हुई? आप क्यों अपनी इबादतों का शो ऑफ करते हैं? आप क्यों अपनी इबादतों को लोगों को दिखाते हैं? मतलब ये क्या बात हुई? अगर अल्लाह ने हशर में सवाल पूछ दिया कि तुम मेरे लिए कर रहे थे या फिर लोगों को दिखाने के लिए कर रहे थे, अगर मेरे लिए कर रहे थे तो फिर उसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड क्यों कर रहे थे? मैं नहीं कहता कि इस बात पे मैं सही हूँ, मैं इस बात पे गलत हो सकता हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं सही हूँ, मैं इल्ज़ाम भी नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन एक बात तो ये भी है कि ये जो वीडियोस हैं जिनमें इलियास कादरी साहब जो हैं वो हज कर रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं या फिर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या फिर इलियास कादरी साहब जो हैं वो मदीना की जुदाई में रो रहे होते हैं या फिर अलविदा रमज़ान पर रो रहे होते हैं, तो इन वीडियोस के ज़रिए जो है नफ़ा हासिल किया जाता है। पहली बात तो यह है जब
जब यही वीडियोस मदनी चैनल पर आती हैं या फिर सोशल मीडिया पर आती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट आते हैं और लोगों की वाहवाही लूटी जाती है। और फिर असल बात तो है मुरीदों की। जी हाँ, जब यही वीडियोस इंडिया में आती हैं, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाती हैं और बांग्लादेश में जाती हैं तो फिर वहाँ पर भी लोग देखते हैं कितना अच्छा आदमी है, कितना बेहतरीन आदमी है, कितना पारसा आदमी है और नेक आदमी है। फिर लोग जो है इनके मुरीद बनते हैं। और ज़्यादा मुरीदों का मतलब है ज़्यादा चंदा और ज़्यादा चंदे का मतलब है ज़्यादा पैसा। तो कहा जाए तो इन्हीं बातों के ज़रिए जो है वो फ़ायदा हासिल किया जा रहा है। तो मैं नहीं कहता कि मैं सही हूँ और इस बात में मैं गलत हो सकता हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं सही हूँ, गलत हो सकता हूँ, लेकिन बात तो ये भी है। अब आते हैं मदनी चैनल पर। मदनी चैनल जो है अब आहिस्ता आहिस्ता कार्टून नेटवर्क बन चुका है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कार्टून की तारीफ़ें बयान की जाती हैं, यानी कि इलियास कादरी की। उनके सामने ही उनका कोई मुरीद जो है उनकी झूठी तारीफ़ें बयान कर रहा होता है और इलियास कादरी साहब जो हैं सुन रहे होते हैं और कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराते हैं। उनके सामने ही उनके मुरीद जो हैं उनकी झूठी करामात बयान करते हैं, लेकिन इलियास कादरी साहब जो हैं उनको भी कुछ नहीं कहते। मदनी चैनल ने इलियास कादरी को अब वली मान लिया है, गौस मान लिया है। मदनी चैनल पे जो प्रोग्राम आते हैं उनमें भी इलियास कादरी साहब की झूठी करामात बयान की जाती हैं। जो बयान आते हैं उनमें भी इलियास कादरी साहब की झूठी करामात बयान की जाती हैं, लेकिन ये सब इलियास कादरी साहब के सामने हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, इस पर बिल्कुल खामोश है। अगली रात हमारे घर में अचानक एक खौफनाक जिन नमूदार हुआ, जिसकी शक्ल बिल्कुल बंदर की तरह थी। वो कह रहा था, मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। मैंने फौरन चदरा तारिया अपने हाथ में लिया। ये देखकर बंदर नुमा जिन शेखी बिगाड़ते हुए बोला, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो 10 साल से तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूं। हमने वो रात बड़े खौफ के आलम में गुजारी। दूसरे दिन तावीज़ात अतारिया के बस्ते पर राब्ता किया। वहां के जिम्मेदार इस्लामी भाई ने तसल्ली देते हुए 3 नक्श और एक पहनने का तावीज दिया। रात को फिर वही खौफनाक जिन नमूदार हुआ, लेकिन नक्शे पाक और तावीज देखकर वो गोया पागल हो गया। तावीज़ात और नक्श की बरकत से वो हमारा तो कुछ ना बिगाड़ सका, मगर घर के बर्तनों और दीवारों में टक्करे मारता रहा और फिर रोता चिल्लाता गायब हो गया। दूसरी रात एक और जिन आकर धमकियां देने लगा। मैंने जोश अकीदत में कहा, अगरचे मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत कामिल हैं, वो मुझे तुझसे बचाएंगे। फिर मुझे ऊँग आ गई। मैंने देखा कि सफेद लिबास पहने, सब्ज अमामा शरीफ का ताज सर पर सजाए, नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग मुझसे कह रहे हैं, मुझे अमीर अहले सुन्नत ने आपकी मदद के लिए भेजा है, आप बेफिक्र होकर सो जाएं, इस शरीर जिन से मैं खुद ही निमट लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेकर आज तक हमें अपने घर में कोई जिन नजर ना आया। इस वाकये के चंद माह बाद ही अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हमें फूल सी बेटी अता फरमाई। मज़ीद करम यह हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने मेरे भाई को भी चांद सा बेटा अता फरमा दिया और तहरीर करते वक्त ये दोनों बच्चे सेहतमंद हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की अमीर अहले सुन्नत पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। यही दावत इस्लामी का फैज़ान है। आप परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, कारोबार में बंदिश है, आपको महसूस होता है कि आपके साथ किसी किस्म का कोई मामला है, दावत इस्लामी ने इस शोबे को भी तिश्ना नहीं छोड़ा। मजलिस मकतूबात तावीज़ात अतारिया ये ऐसा शोबा है जो दुखी दिलों का सहारा है। आप दुनिया में जहां कहीं हैं, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपके इन मामलों का हल बताया जाता है। उसी के बाद जिनने बहुत तकलीफ दी, इतनी शदीद तकलीफ दी को बिच्छू से मेरी सिस्टर को काटा। एक बिच्छू बन के सिस्टर ने बताया कि बिच्छू मुझे काटता है, कहीं पाँव में, कहीं ज़ुबान में, कहीं किस तरफ दर्द होता है। फिर 3-4 दिन तक बेहोश रहती है। उसके बाद मेरी सिस्टर को होश आ जाता था। आखिरी दिन हुआ ऐसा कि मेरे सिस्टर को जो है ना पसली में बहुत दर्द हुआ, इतना शदीद दर्द हुआ जैसे कि ऊँट रोता है, ऊँट आवाज निकाल, इस तरह से मेरी सिस्टर जो है ना वो आवाज निकाल रही थी। तो मैं शदीद परेशान था, रो रहा था। उसी दौरान मैंने वुजू किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के मैंने आपके सामने आपकी तरफ मुंह करके झोली फैलाई और आपको दामन फैला के अर्ज किया कि हुजूर पहुंचिए, ये बच्ची आप ही की मुरीदी नहीं है, आप ही की गुलाम है, हम भी आपके गुलाम हैं, मेहरबानी कीजिए पहुंचे, इस बच्ची को बचाइए। 2 सेकंड या 2 मिनट के कमोवेश के बाद वो जिन ज़ाहिर हुआ और उसने कहा कि अपने मुर्शिद को जाके अर्ज कीजिए कि मेहरबानी करके अब मुझे तकलीफ ना दे, मेरे बच्चों को जाके जलाने आया है, आपका मुर्शिद इलियास कादरी जलाने आया है। तो हुजूर मैंने जिनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कराची में है। अब मैं उसे किसी उसने बोला जैसे आपने उसको वहां बुलाया है ऐसे वैसे मुर्शिद को अर्ज कीजिए कि बड़ा मेरे बच्चों को ना जला, मैं जो ना आपके सिस्टर को छोड़ के जा रहा हूँ होगा। मैंने उसे बताया कि नहीं आप पहले भी झूठ बोल चुके हैं, इस तरह से झूठ बोलते। उसने बोला कि नहीं आज के बाद में कभी भी नहीं आऊंगा। हुजूर उसने बताया कि आपके सिस्टर को जो ना दर्द मैंने नहीं दिया था, चलो ठीक है अगर मानते हैं मैंने दिया था, तो इस दर्द को आपके मुर्शिद इलियास कादरी ने इसको अपनी करामात से दर्द को खत्म कर दिया। अब आपकी सिस्टर बिल्कुल ठीक है और मैं अपने जो है ना बच्चे ये आपका शहर छोड़ के चला जा रहा हूँ होगा। उससे अब तक कमोबेश 1 साल गुजर चुका है, फिर जिन वापस नहीं आया, जिन चला गए हुजूर। इस पे वो नाबीना इस्लाम में भी आ गए। बाबा से इस्लाम भाई सलाम दुआ कर रहे थे, बाबा मुबारकबाद दे रहे थे, खुश थे। वो दार गाड़ी के बजाते रहे, नाबीना थे बेचारे, बजाते रहेंगे ये यूं करीब आए बाबा के। तो इस्लाम भाई ने कहा बाबा बेचारे देख नहीं सकते हैं, आपकी मोहब्बत में आए, ये आप दम कर दें। इस तरह की बातें होती रही। अमीर अहले सुन्नत ने दम भी किया, आंखों पर उंगलियां फेरी और जब टॉर्च लगाई तो उसकी आंखें रोशन हो गई।
ये लोग इस हद तक जा पहुंचे हैं कि अब ये लोग जो हैं इलियास कारी के बाल बांटना शुरू हो गए हैं। तबरुक के तौर पर इनके बाल भी बांटे जाते हैं और फिर जो मुरीद हैं इनके बाल जो हैं घर ले जाते हैं, और कुछ मुरीद शायद इनके बाल जो हैं पानी में डालकर भी पीते होंगे और सोचते होंगे कि इससे हमें शिफा होगी। ये सब भी इलियास कारी साहब के सामने हो रहा है, लेकिन इस पर भी इलियास कारी साहब जो हैं कुछ नहीं कह रहे हैं। और ये चले इनको 10 रुपए ईदी और मदीने का बिस्किट और अमीर सुन्नत के मुँह मुबारक। अरे वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई बड़े प्यारे प्यारे बापा के दिए हुए तबरुकात आपका भी दुरुस्त है, और आपको आशिक गौसे आजम के प्यारे प्यारे बायान अमीर सुन्नत के बाल तोहफे में दिए जाएंगे, मुँह अत्तार। ये लोग जो हैं इस हद तक गिर चुके हैं कि अक्सर यही लोग एक नात पढ़ते हैं, सरकार की आमद मरहबा। अक्सर ये नात जो है ये लोग ईद मिलादुन नबी पर पढ़ते हैं। इसमें सरकार से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन इन लोगों ने भी इस नात में सरकार का लफ्ज़ हटा के अत्तार ऐड कर दिया है। अब ये लोग पढ़ते हैं अत्तार की आमद मरहबा। और ये सब जो हो रहा है इलियास कारी साहब के सामने हो रहा है, और इस पर भी मुझे उनका कोई बयान इसके रद्द में नज़र नहीं आया। सरदार की आमद, सालार की आमद, सालार की आमद, मंठार की आमद, मंठार की आमद, मेरे पीर की आमद, मेरे पीर की आमद, अत्तार की आमद, अत्तार की आमद, अत्तार की आमद, अत्तार की आमद, मुर्शिद की आमद, मुर्शिद की आमद, रहबर की आमद, रहबर की आमद, अत्तार की आमद, अत्तार की आमद। जब इलियास कारी साहब की वफ़ात होगी तो उसके बाद उनका बेटा यानी कि उबैर रज़ा जो है उनकी जगह लेगा, और वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गया है। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको ये नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और हर एक या फिर 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको मस्जिद मिल जाएगी। चले मान लेते हैं कि मस्जिद नहीं मिली, बहुत दूर थी मस्जिद, तो इन्होंने सड़क पर नमाज अदा करना ही बेहतर समझा, तो इससे हमें कोई तकलीफ़ नहीं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि फिर इसकी वीडियो बनाकर पब्लिक में डालने की ज़रूरत क्या है। जब इलियास कारी साहब के बेटे की भी वफ़ात होगी उसके बाद जो है उनका पोता उनकी जगह लेगा, और उनका पोता भी उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गया है। जो इलियास कारी साहब खुद कर रहे हैं वो अपने पोते से भी करवा रहे हैं। भाई हमारे बड़े तो बापा है ना, सबके बड़े बापा हैं। कि ये इसलिए रो रहे थे कि इनके उस्ताद ये कहा कि उस्ताद ने कि मैं 10 मिनट के बाद पढ़ाऊंगा, मुझे फैज़ान मदीना जाना है। जुमेरात का वाक़या मगरिब की नमाज के बाद का, तो उनको फैज़ान मदीना आना था। तो फिर इन्होंने जिद पकड़ी कि मुझे पढ़ना है। तो अब वो उस्ताद साहब ने गाड़ी में सफर के दौरान इनको पढ़ाया। ऐसा ही हुआ, गाड़ी रोक कर, अच्छा गाड़ी के इंतजार में थे तो उस इंतजार में इनको पढ़ाया। देखिए बाकी जो व्लॉगर्स होते हैं उनका अपना एक यूट्यूब चैनल होता है, फेसबुक पेज होता है, लेकिन इलियास कारी साहब ऐसे वाहिद व्लॉगर हैं जिनका अपना एक टीवी चैनल भी है। नहीं, ये व्लॉगिंग नहीं तो और क्या है, जहां पर इनकी फैमिली दिखाई जा रही है, ये घर में क्या कर रहे हैं वो दिखाया जा रहा है, इनके पोते दिखाए जा रहे हैं, उनका रोना धोना दिखाया जा रहा है। ये सब क्या है? अच्छा, इनके मुताबिक जो है दावत इस्लामी में बड़े बड़े आलिम हैं, हम तो उन्हें कहानीबाज कहते हैं, इनके मुताबिक आलिम हैं, तो उनको छोड़कर इस बच्चे को प्रमोट किया जा रहा है।
रहा है, इसको हाईलाइट किया जा रहा है। क्यों? आखिर क्यों? देखिए, पैगाम बिल्कुल सिंपल है कि इसको अब वली दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले वक्त में इसको पीर बनाने में आसानी हो। इलियास क़ादरी साहब का पैगाम जो है अपने मुरीदों के लिए बिल्कुल सिंपल है कि आपने मेरे तलवे चाटे हैं, आपके बच्चे जो हैं मेरे बच्चों के तलवे चाटेंगे, और आपके जो पोते हैं मेरे पोतों के तलवे चाटेंगे, और ये धंधा जो है इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह से मुरीद जो है पैसे देते रहेंगे, इनका कारोबार चलता रहेगा। मैं दिलों के हाल नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि किसी के दिल में क्या है, कोई क्या सोचता है, तो इसलिए मैं नहीं कहता कि इलियास क़ादरी साहब जो हैं वो रियाकार हैं या फिर वो दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उनके दिल में क्या है, उनकी नीयत क्या है। मेरे सामने जो ज़ाहिर था मैंने उस पे बात की, जो इंटरनेट पे मौजूद था मैंने उस पे बात की, और मैं कई जगहों पर गलत हो सकता हूँ और मुझे कोई गैप की खबर नहीं आती। हो सकता है जो मैंने सवालात पूछे हैं इलियास क़ादरी साहब ने इसके बारे में कोई कदम उठाया हो और मुझ तक खबर ना पहुँची हो सकता है इलियास क़ादरी साहब ने ऑफ द कैमरा जो है इसका कोई जवाब दिया हो जो मुझ तक ना पहुँचा हो सकता है कि इलियास क़ादरी साहब ने कोई वीडियो बनाई हो जो मुझ तक ना पहुँची हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, और इस वीडियो में मुझसे गलतियाँ हुई होंगी और मैं पहले भी माफ़ी मांग चुका हूँ, फिर से मांगता। और अगर कोई इंसान जो है मुझे सबूत ला के दे और मुझे गलत साबित करे तो मैं ये वीडियो जो है डिलीट कर दूँगा। खैर, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।